जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं राहुल कुमार और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से राहुल शिक्षा पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी मैथ अध्याय 2 बहुपद अर्थात पोलिनोमियल का प्रश्न वाली 2.2 के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, वो भी आसान तरीके के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी मैथ अध्याय 2 बहुपद अर्थात पोलिनोमियल और प्रश्न वाली 2.2। प्रश्न वाली 2.2 के पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है आपको। ये सभी के सभी सवाल द्विघात बहुपद के सवाल हैं और सबसे पहले आपको इसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा के रूप में ज्ञात करना है। उसके बाद आपको जांच भी करके बताना है कि क्या आपने जो इस द्विघात बहुपद के शून्यक दो ज्ञात किए हैं अल्फा तथा बीटा के रूप में वो सही हैं अन्यथा गलत हैं। तो आइए हम इसे आराम से बनाते हैं और ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम में अक्सर 2 से 3 नंबर में आ जाते हैं। तो इसे अच्छे से देखेंगे और हम लिखेंगे SOLVE अर्थात सॉल्व, और सॉल्व इसे हम करेंगे अच्छे से, इसका हल अच्छे से करेंगे। पहला सवाल हम बना रहे हैं। पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो है ये एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है और इसका आप जानते हैं मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। और यदि हम इसके साथ इसे तुलना करें तो हम पाएंगे कि a बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा -8। हम a को c से गुना कराएंगे तो इस प्रकार से पाएंगे, a गुना c करते हैं तो a के स्थान पर 1 है और c के स्थान पर -8 है, तो गुना करते हैं तो -8 प्राप्त होगा। अब 8 को आपको दो ऐसी संख्याओं में गुना के रूप में लिखना है कि गुना करने के बाद -8 तो आना ही चाहिए, लेकिन उन्हीं दोनों संख्याओं को या तो जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला जो पद है वो भी प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम -4 गुना अगर 2 करते हैं तो -8 आ जाएगा और -4 प्लस 2 करते हैं तो -2 प्राप्त हो जाएगा। और यही चीज को यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस प्रकार से हमारा ये सवाल है, लेकिन हम इसे ऐसे लिखेंगे -x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8। अब ये 4 पद हो गए, तो इन दोनों पद में सबसे पहले देखेंगे कि क्या चीज कॉमन है। तो x कॉमन है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 और प्लस इन दोनों पद में आप देखें तो 2 कोमा निकल कर बाहर आएगा और यहाँ इस प्रकार से होगा x और माइनस 2 गुना में है, यहाँ कितना लिखें कि यहाँ 8 हो जाए तो 4 लिखेंगे और यहाँ जो चीज है वही चीज यहाँ प्राप्त होना चाहिए। तो हमारे पास अब यहाँ पर कॉमन है x माइनस 4 और बाहर अब कौन हो गया तो x प्लस 2 है, इसे भी कोष्ठ के अंदर लिख देंगे x प्लस 2। अब x माइनस 4 को यदि हम 0 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि शून्य निकालना है, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आएगा और यही जो पहला x का मान है वो अल्फा के रूप में 4 प्राप्त हो चुका, एक शून्य प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 होगा और यही बीटा के रूप में मान प्राप्त हो चुका -2। सवाल था द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो इस सवाल का 2 शून्यक हम अल्फा तथा बीटा के रूप में ज्ञात कर चुके हैं।
4 और -2। अब हम इसकी जांच करेंगे और लिखेंगे यहाँ जांच। सूत्र से जांच करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग, बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा यहाँ। और माइनस बी क्या है, यहाँ सूत्र में ही माइनस है, लेकिन b को आप समझिए तो b जो है x का गुणांक है, और ये a क्या है, तो ये x स्क्वायर का गुणांक है। यही बात को यहाँ लिख देंगे, b है x का गुणांक, इस प्रकार से लिख दिए हम, x का गुणांक बटा a क्या है, तो a होता है x स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से लिख दिए। अब मान को यहाँ पर रखेंगे, अल्फा और बीटा के मान आप देख सकते हैं, अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर -2 है। तो लिखेंगे 4 प्लस बीटा के स्थान पर -2, और माइनस तो सूत्र में ही है, और b बराबर आप देख सकते हैं -2 है, तो यहाँ लिखेंगे कोष्ट में -2, और a बराबर देखिए 1 है, तो 1 यहाँ लिख दिए। अब इसे हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और घर से बाहर निकलेगा 2, और माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो दोनों पक्ष में बराबर आ गए, इधर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और इधर 2 है, ये है। आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आ गए। जब हम अल्फा प्लस बीटा किए और -b/a किए तो दोनों तरफ बराबर आए हैं। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c क्या होता है, द्विघात बहुपद के मानक रूप में c होता है कोई अचर पद बटा a क्या होता है, तो a होता है x स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया सूत्र। अब अल्फा के स्थान पर हमारे पास मान है 4 गुना बीटा के स्थान पर है -2, c हमारे पास आप देख सकते हैं कि c हमारे पास है -8, तो लिख देंगे -8 और a के स्थान पर 1। यहाँ पर आप देखें तो इधर आ जाएगा -8, 4 से गुणा करेंगे -2 में तो -8 हो जाएगा, और -8 यहाँ है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। किसी भी संख्या के नीचे एक हर के रूप में मौजूद होता है। तो हमने जांच कर दिया, ये प्रूव्ड कर दिया कि भैया हमने जो x स्क्वायर -2x -8 का जो 2 शून्यक ज्ञात किए हैं वो सही है, और इस प्रकार के सवाल स्टेट बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर में आ जाते हैं। तो उम्मीद है आप अच्छे से सीखे होंगे। अब हम प्रश्न 1 का 1 बना लिए, अब प्रश्न 2 को बनाएंगे, तो इसे हम एक बार वास कर लेते हैं। तो अब प्रश्न 2 को बनाएंगे और लिखेंगे सॉल्व कर रहे हैं ये प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 है 4s स्क्वायर -4s + 1, और ये एक द्विघात बहुपद है, और आप इसका मानक रूप अब जान चुके होंगे, याद भी हो गया होगा कि होता है ax² + bx + c होता है। और इसके साथ यदि हम तुलना करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a के स्थान पर 4 हो जाएगा, b के स्थान पर -4 और c के स्थान पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर a को c से गुणा कराएंगे, a गुणा c करेंगे तो a के स्थान पर 4 है और c के स्थान पर 1 है, तो 4 से 1 में गुणा करें तो 4 होगा। अब यहाँ पर 4 है ऐसा आपको मानना है, क्योंकि a से c के साथ गुना हो जाता है। तो अब 4 को 2 ऐसी संख्याओं में आपको लिखना चाहिए कि गुना करने के बाद 4 तो आ ही जाना चाहिए, लेकिन उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला जो पद है अर्थात -4 भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, इसे हम -2 गुणा -2 करते हैं तो +4 हो जाएगा,
और -2 करते हैं तो -4 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए कि -2 इंटू -2 किए तो +4 आया, यहाँ -2 को ऐड किए तो -4 प्राप्त हो गया। आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे, ये बहुत छोटी सी बात है, पर इसी से सवाल अच्छे से बना सकते हैं यदि इस बात को आप सीख चुके हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से 4s² -2s +1। अब यहाँ पर इन दोनों पद में देखें कि क्या चीज कॉमन है, तो संख्या के पहले बात करें तो 2 कोमा यहाँ पर निकल कर आएगा और ABCD वाला में से एस भी आ जाएगा कॉमन, क्योंकि यहाँ एस भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2s। ये 2s तो डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहर है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। माइनस इन दोनों में एक कोमा आप ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2s और ये प्लस ही यहाँ उतार दें। अगर प्लस ही यहाँ उतार दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर प्लस इंटू माइनस माइनस शो करने लगेगा, जबकि यहाँ तो प्लस है, इसलिए यहाँ माइनस देना होगा, फिर 1 लिखेंगे। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना है। अब हमारे पास कॉमन चीज है 2s - 1, यहाँ और यहाँ के बदले 1 लिखेंगे। बाहर है 2s और -1, तो इसे भी कोष्ठ में लिखेंगे 2s - 1। अब इसे 0 के बराबर मानेंगे। यदि 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2s - 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और s बराबर होगा मान 1/2, या इसी को आप कह सकते हैं कि अल्फा के स्थान पर प्राप्त हो चुका शून्यक 1/2, 1/2। और फिर लिखेंगे 2s, इसको लिख रहे हैं 2s - 1 बराबर 0 अर्थात 0, तो यहाँ पर भी 2s - 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1 और s बराबर होगा 1/2। ये हो गया बीटा के स्थान पर 1/2। अल्फा तथा बीटा दोनों का मान एक ही प्राप्त हुआ है, तो इस सवाल के भी हम 2 शून्यक ज्ञात कर चुके हैं। अब इसे भी जांच करेंगे और लिखेंगे यहाँ जांच। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आप उधर लिख सकते हैं b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक। तो अल्फा के स्थान पर मान प्राप्त हुआ है 1/2 और बीटा के स्थान पर भी 1/2, और माइनस सूत्र में ही है तो माइनस लगाएंगे, और b के स्थान पर आप देख सकते हैं -4 है, तो इसे कोष्ठ के अंतर्गत ऐसे लिखेंगे, और a के स्थान पर हमारे पास 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसे हम एलसीएम लें तो 2 का एलसीएम तो आपको पता होगा 2 होगा, यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा और नीचे भी 4 है। यदि हम इसे जोड़े तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 और इधर है 4/4। इसे काटे तो एक बार में ये कट जाएगा, अर्थात 1 इधर भी और 1 इधर भी प्राप्त हो चुका। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसे जांच कर रहे हैं हम, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c क्या है, तो अचर पद है, और a x² का गुणांक होता है। तो अल्फा के स्थान पर हमारे पास मान है 1/2 गुना बीटा के स्थान पर भी 1/2 लिखेंगे, क्योंकि बीटा का भी मान 1/2 है, और c/a। c आप देख सकते हैं, c आपके पास 1 है तो 1 लिखेंगे, और a के स्थान पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 2 से 2 में गुणा होगा तो 4 होगा, और 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, और इधर भी आप देख सकते हैं कि 1/4 ही है, और इधर भी 1/4 ही है, अर्थात हमने फिर प्रूव्ड कर दिया, ये जांच कर दिया कि भैया हमने जो इस बहुपद के 2 शून्य निकाले हैं वो सही हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे प्रश्न
3 को, तो इसे वाश करते हैं। तो अब हम प्रश्न 3 को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व अर्थात हल। प्रश्न 3 है 6x² - 3 - 7x। ये थोड़ा सीधा नहीं है, इसे सीधा कर लेंगे और लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अब इसे हम हल करेंगे और द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c से यदि आप इसे तुलना करते हैं तो यहां पर पाएंगे कि a बराबर आपके पास 6 होगा और b बराबर -7 होगा और c बराबर -3 होगा। अब a को c से गुना करते हैं। a गुना c, तो a के स्थान पर है 6 गुना c के स्थान पर है 3, तो यहाँ होगा -18 प्राप्त। और -18 को दो ऐसी संख्याओं में आप लिखें कि गुना करने के बाद 18 तो आना ही चाहिए, पर उन्हीं दोनों संख्याओं को या तो जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद जो है वो भी प्राप्त हो जाना चाहिए। तो लिखेंगे -9 गुना 2 करते हैं तो -18 भी प्राप्त हो जाएगा और -9 + 2 करते हैं तो -7 भी प्राप्त हो जाएगा। यही बात को हम यहाँ ऐसे लिखेंगे या करके 6x² - 7x। ये तो सवाल है, यहाँ लिखेंगे -9x और प्लस फिर लिखेंगे 2x - 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें इन दोनों पद में तो संख्या में 3 कॉमन बाहर यहाँ पर निकल जाएगा और साथ में x भी, तो यहाँ 2x हो जाएगा। 2 तिया 6 और x से x में गुना होगा तो x² हो जाएगा। माइनस यहाँ पर लिखेंगे 3x से 3 में गुना होगा तो 9x प्राप्त हो जाएगा। प्लस इन दोनों में आप देखें एक कोमा ले सकते हैं तो यहाँ पर 2x - 3 ही बच जाएगा। आप यहाँ से इसे मिलाकर देख सकते हैं कि 1 से 2x में गुना करेंगे तो 2x ही आएगा। माइनस यहाँ भी है माइनस, 1 से 3 में गुना करेंगे 3 होगा। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है। तो अब फिर एक बार यहाँ पर कॉमन करेंगे। 2x - 3 को इस प्रकार से लिखेंगे, एक बार 2x - 3। अब बाहर है हमारे पास 3x + 1, तो इसे लिखेंगे 3x + 1 इसे कोष्ठ में। अब इनका शून्यक हमें बताना है तो लिखेंगे यदि 2x - 3 बराबर 0 तो यहां से हो जाएगा 2x बराबर -3 इधर जाएगा तो हो जाएगा +3 और x बराबर यहां से मान हो जाएगा 3 और बट्टा में 2। x के साथ 2 गुना में है तो इधर आ गया बट्टा में, या यही है हमारा अल्फा का मान 3/2। तो हम एक शून्य को ज्ञात कर चुके। अब दूसरा शून्य को ज्ञात करेंगे और लिखेंगे यहाँ और 3x + 1 बराबर 0 अर्थात 0। तो 3x बराबर +1 इधर जाएगा तो -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। आप इसे बीटा के स्थान पर बोल सकते हैं कि बीटा बराबर प्राप्त हो चुका -1/3। तो द्विघात बहुपद का हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस द्विघात बहुपद का 2 शून्य ज्ञात कर चुके हैं। अब इसकी भी जांच करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, इसे मिटा देते हैं। जांच लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा के स्थान पर 3/2 आया है प्लस बीटा के स्थान पर -1/3 प्राप्त हुआ है। माइनस लगाएंगे और b के स्थान पर आप देख सकते हैं कि यहाँ -7 है तो कोष्ठ में लिखेंगे -7 को, और a के स्थान पर 6 है तो 6 लिख दिए। अब इसे थोड़ा सा हल करेंगे। 3/2 प्लस माइनस -1/3 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में तो 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालें तो यहाँ पर 6 होगा और 2 तिया 6 तो 3 तिया यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 तो 2 एकम 2 हो जाएगा
इधर 7/6 अभी है वैसा ही। तो आप इसे याद करके यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 में से 2 गया तो यहाँ पर 7 बचेगा और 6 नीचे है बट्टा में हर के रूप में, और इधर है 7/6। आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष यहाँ पर भी बराबर आए हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान और माइनस बी बटा ए अर्थात एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों तरफ देख सकते हैं कि बराबर हैं। अब आगे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा के स्थान पर मान हमारे पास 3/2 है, गुना बीटा के स्थान पर -1/2 है, -1/2 नहीं -1/3 है तो लिख दिए। सी हमारे पास कितना है आप देख सकते हैं, सी हमारे पास -3 है और ए 6 है, तो लिखेंगे यहाँ सी के स्थान पर -3 और ए के स्थान पर 6 अर्थात 6। अब इसे गुणा करें तो यहाँ आप इसे काट भी सकते हैं लेकिन गुणा कर लेते हैं। -3 3 से -1 में तो -3 हो जाएगा, 2 से 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, बराबर इधर देखिए कि -3/6 ही है। आप इसे काट कर भी लिख सकते हैं कि इधर आ जाएगा -1/2, इधर भी -1/2 आ जाएगा। तो इसे भी हम जांच कर लिए और ये हमें पता हो गया कि 6x² - 7x - 3 के जो दो शून्यक हमने निकाला था अल्फा के रूप में 3/2 और बीटा के रूप में -1/3 वो सही है। तो अब क्वेश्चन 3 को भी बना लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन 4 को। तो अब क्वेश्चन 4 को हम अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन 4 है 4u² + 8u। इसे ऐसे लिख सकते हैं 4u² + 8u और सी के स्थान पर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। और अब इसे हम तुलना करें द्विघात बहुपद के मानक रूप से तो एक ए के स्थान पर 4 होगा और बी के स्थान पर 8 होगा और सी के स्थान पर 0 होगा। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे या करके इसे ऐसे लिखेंगे 4u² + 8u में 4u को यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा u + 2 हो जाएगा। 4u से u में गुणा करेंगे तो 4u² हो जाएगा और 4u से 2 में गुणा करते हैं तो 4 दूना 8u हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से 4u गुना u + 2 इस प्रकार से। अब यदि 4u बराबर 0 मान लेते हैं शून्य के तो u बराबर होगा 0/4 और यहाँ से u का मान 0 निकल चुका है हमारे पास, या इसी को बोल सकते हैं कि अल्फा के स्थान पर पहला शून्यक 0 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर फिर लिखेंगे और u + 2 बराबर 0 तो u बराबर +2 इधर जाएगा तो -2 अर्थात बोल सकते हैं कि बीटा के स्थान पर ये -2 प्राप्त हो चुका। तो क्वेश्चन 4 का भी आप देख सकते हैं कि हमने दो शून्यक यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। अब इसकी भी जांच करेंगे और लिखेंगे यहाँ जांच लिखेंगे शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आप उधर लिख सकते हैं x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा के स्थान पर हमारे पास 0 प्राप्त हुआ है और बीटा के स्थान पर -2 तो लिख देंगे -2 बराबर माइनस, और b के स्थान पर आप देख सकते हैं कि 8 है तो 8 लिख देंगे और a के स्थान पर 4 है 4 लिख दिए। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करें तो -2 इधर प्राप्त होगा और 4 दूनी 8 इधर भी -2, दोनों तरफ इक्वल अर्थात बराबर आए हैं। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अर्थात
अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा के स्थान पर 0 है और बीटा के स्थान पर हमारे पास -2 है, रख दिए। सी के स्थान पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 है और ए के स्थान पर 4 है, तो 4 यहाँ रख लिए। अब 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो आप जानते होंगे 0 ही प्राप्त होता है, तो इधर 0 हो गया और 0 से 4 में इस तरह से आप देख सकते हैं इधर भी 0 होगा, तो दोनों तरफ इक्वल अर्थात बराबर आ गए। अर्थात हमने ये जांच कर दिया कि भैया इस बहुपद के भी जो दो शून्यक अल्फा तथा बीटा के रूप में हमने ज्ञात किया वो सही है। उम्मीद है आप जरूर सीख रहे होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन 5 को। अब क्वेश्चन 5 को हम अच्छे से देखेंगे और इसे भी अच्छे से समझेंगे। लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन 5 को। टी स्क्वायर माइनस 15, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15। अब ये द्विघात बहुपद के मानक रूप जैसा हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, और यदि उससे हम तुलना करें तो यहाँ पर पाएंगे कि ए के स्थान पर कुछ नहीं तो 1 होगा और बी के स्थान पर 0 होगा और सी के स्थान पर -15 होगा। अब इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब एक सूत्र आपको याद आ रहा होगा, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी सूत्र से हम यहाँ बनाएंगे और ये इस तरह से है तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो लिखेंगे ए के स्थान पर टी होगा प्लस बी के जगह पर √15 होगा तो √15 लिख लेंगे और यही बात को एक बार और लिख लेंगे माइनस में टी माइनस √15। अब लिखे यदि t प्लस √15 बराबर 0 तो t बराबर माइनस √15 प्राप्त होगा और यही अल्फा के रूप में मान हमें प्राप्त हो चुका माइनस √15। एक शून्य प्राप्त हो गया। अब एक और शून्य को प्राप्त करेंगे, यहां से लिखेंगे t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस √15 उधर जाएगा तो प्लस √15 होगा और ये बीटा के रूप में आपके पास मान प्राप्त हो चुका। तो इस बहुपद का भी हम दो शून्य प्राप्त कर लिए, अल्फा के रूप में माइनस √15 और बीटा के रूप में सिर्फ 15 अर्थात धनात्मक में है वो। अब इसकी जांच करेंगे और लिखेंगे जांच शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा के स्थान पर आप देख सकते हैं माइनस √15 प्राप्त हुआ है और बीटा के स्थान पर प्लस √15 और माइनस बी के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 लगा लेंगे और ए के स्थान पर हमारे पास देख सकते हैं आप यहाँ 1 है तो 1 लिख लिए और आप ध्यान से देखिए माइनस √15 प्लस √15 कट के 0 हो जाएगा और इधर भी तो 0 ही आएगा। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, सूत्र होता है सी बटा ए। लिखेंगे माइनस √15 गुना इधर प्लस √15 बराबर सी के स्थान पर आपके पास है माइनस रूट में नहीं है -15 है और ए के स्थान पर है 1 तो 1 ऐसे लिख दिए। ये दोनों देख सकते हैं कि रूट के अंदर हैं तो ये गुना हो जाएंगे और जब गुना होगा तो माइनस में इस प्रकार से होगा 225 और इधर -15, इसके नीचे है एक मौजूद, किसी भी संख्या के नीचे एक हर के रूप में मौजूद होता है। आप देख सकते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 होता है तो इस प्रकार से लिख दिए
और इधर भी है -15। दोनों पक्ष भी इसका भी देख सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर हैं, अर्थात हमने ये जांच कर लिया कि इसके भी जो दो शून्यक हम अल्फा के रूप में और बीटा के रूप में -15 और +15 को ज्ञात किए थे, वो दोनों शून्यक सही हैं। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन 6 को। अब क्वेश्चन 1 का छठा क्वेश्चन को देखेंगे, लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे इसका हल, यहां पर लिखेंगे 3x² - x - 4, यह एक द्विघात बहुपद है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहां पर हम द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² + bx + c से तुलना करें तो a बराबर 3 यहाँ पर देख सकते हैं होगा, और b बराबर कुछ नहीं तो -1 होगा, और c बराबर होगा -4। यहाँ पर a को c से गुना करेंगे तो a के स्थान पर है 3 और c के स्थान पर है -4, गुना करते हैं तो -12 प्राप्त होगा। और -12 को दो ऐसी संख्याओं में आप लिखें कि गुना करने के बाद -12 तो प्राप्त होगा ही, पर उन दोनों संख्याओं को ही जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर -1 भी प्राप्त होना चाहिए। तो हम इसे लिख देंगे -4 × 3, तो -12 प्राप्त हो जाएगा, और -4 + 3 कर देते हैं तो -1 प्राप्त हो जाएगा। यही बात को हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। अब ये 4 पद हो गए, तो सबसे पहले इन दोनों पद में देखेंगे कि x कोमा यहाँ पर आएगा, तो निकाल दिए बाहर। यहाँ पर लिखेंगे 3x - 4, x तो यहाँ बाहर है। यहाँ पर इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक कोमा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही लगेगा, क्योंकि आप यहाँ से मिलाकर देख सकते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 4 लिख दीजिए, 1 से 4 में गुना होगा 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे कॉमन चीज यहाँ पर हमारे पास है 3x - 4, और बाहर है हमारे पास x + 1, तो इस प्रकार से लिख लिए। अब लिखते हैं यदि 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर +4 प्राप्त होगा, और सिर्फ x बराबर 4/3 प्राप्त होगा, और यही आपके पास अल्फा के रूप में मान प्राप्त हो चुका है। या करके लिख देंगे अल्फा बराबर हो गया 4/3। लिखेंगे, और इसे भी लिखेंगे x + 1 बराबर 0, तो x बराबर होगा +1, उधर जाएगा तो -1, अर्थात बीटा के स्थान पर -1 प्राप्त हो चुका है। तो इस द्विघात बहुपद के भी दो शून्यक हम ज्ञात कर चुके हैं। अल्फा के रूप में 1 4/3 है, और बीटा के रूप में -1 है। अब यहां पर लिखेंगे जांच शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। ये तो अब याद हो जाना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए अल्फा के स्थान पर 4/3 है, बीटा के स्थान पर -1 है, तो लिखेंगे 4/3 प्लस फिर -1 बराबर माइनस लगाएंगे, और b के स्थान पर देखिए कि -1 है, तो -1 कोष्ठ में इस प्रकार से लिखेंगे, और a के स्थान पर 3 है तो 3 लिख दिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप देखें तो 4/3 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 1 कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1 है, और माइनस माइनस प्लस +1 हो जाएगा, /3 हो जाएगा। आप इसे जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम तो 3 ही होगा, और 3 एकम 3 तो 4 एकम 4 हो जाएगा। 1 के पहाड़े में 3 3 बार में तो 3 एकम 3 होगा, तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर भी 1/3 होगा, और इधर भी 1/3 आपको प्राप्त हो चुका है। थोड़ा सा इसे नीचे लिखेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 ही आएगा, और इधर 1/3 ही है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा होता है c/a।
तो अल्फा के स्थान पर 4/3 प्राप्त हुआ है और बीटा के स्थान पर -1। सी के स्थान पर आप देख सकते हैं हमारे पास है -4 और ए के स्थान पर है 3। तो इसे हम थोड़ा सा सोल्व करें तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 4 से -1 में होगा तो -4 होगा, 3 से 1 में होगा तो 3 होगा और इधर -4/3 है ये है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे भी जांच कर दिया और जो 3x² - 4 के जो दो शून्यक अल्फा के रूप में 4/3 और बीटा के रूप में -1 जो प्राप्त हुआ था, ये दोनों शून्यक किसके सही हैं। और हमने प्रश्नवाली 2.2 के पहला सवाल के अंतर्गत जो 6 प्रश्न थे उसे अच्छे से बताने का प्रयास किया है। और अब चलते हैं प्रश्न 2 को और इसे वास करते हैं। तो क्वेश्चन 2 के भी सभी सवालों को हम अब अच्छे से बनाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो पहला है 1/4 ये शून्यकों का योग है और -1 जो है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो दो शून्यक आपको दे दिए गए हैं, इससे आपको द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c उसके रूप का आपको यहाँ पर इस शून्यक से बना देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व और लिखेंगे दिया गया है, हमें दिया गया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 1/4। फिर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -1। तो लिखेंगे सूत्र से द्विघात बनाने के सूत्र से, तो द्विघात बनाने का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब यहां पर हम लिखेंगे इसे, हम याद करके इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x² शून्यकों का योग का होता है अल्फा प्लस बीटा और x प्लस यहाँ है क्या शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, तो इस प्रकार से हम लिख दिए। फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और x इंटू में यहाँ ऐसे रहेगा गुना में, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है तो -1 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करें तो x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब इस 4 को आपको हटाना होगा, तो हम अब यहां पर लिख रहे हैं, लिखते हैं x² माइनस 1/4x माइनस 1 को 4 से गुणा करने पर। अब हम 4 से इसलिए इसे गुणा कर रहे हैं क्योंकि ये नीचे जो हर के रूप में 4 है इसे हमें हटाना है। तो जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार से होगा 4 इंटू x², सभी को हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो इसी प्रकार से लिखेंगे माइनस 1/4 x इंटू 4
माइनस 1/4। अब यहाँ पर जब हम गुना करेंगे तो 4 से x में x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ -x, और माइनस 1 से 4 में गुना होगा तो 4 होगा, और ये बन गया द्विघात बहुपद, और यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप अच्छे से जरूर सीखे होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 है, यहां पर देख सकते हैं प्रश्न 2 को हम बना रहे हैं कि √2 और कोमा 1/2 ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार से, लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व कर रहे हैं ये दूसरा सवाल को। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास √2 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा 1/2 हो जाएगा। अब इसे द्विघात बहुपद के रूप में हमें बनाना है, तो लिखेंगे सूत्र से, और सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल। तो x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है हमारे पास √2, तो इसके स्थान पर √2 को हम यहाँ रख देंगे, और x है गुना में तो यहाँ रहेगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल हमारे पास अल्फा इंटू बीटा के रूप में है 1/2, तो 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ से भी हमें 2 को हटाना होगा, तो इसलिए लिखेंगे इस बहुपद को 2 से गुणा करने पर, इसे 2 से गुना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे जो हर के रूप में 2 है ये हट जाए। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो यहां लिखेंगे होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना √2x प्लस 1/2 इंटू 2। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 से x स्क्वायर में गुना होगा तो 2x स्क्वायर इसी प्रकार से लिखेंगे, और यहां पर इसे ऐसे लिखेंगे 2 √2x प्लस ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1, और यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप अच्छे से सीख रहे होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 को, और यहां लिखेंगे सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन 3 को। प्रश्न 2 का ये पार्ट 3 है, तो लिखेंगे यहां पर भी दिया है शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0, और है शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, और इसके स्थान पर है दिया हुआ √5। तो इसे भी द्विघात बहुपद के रूप में हम बदलेंगे, लिखेंगे सूत्र से। सूत्र होता है x स्क्वायर का, इस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो इस प्रकार से हम लिख लिए। अब x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 0 है तो 0 इंटू एक्स, फिर यहाँ प्लस से प्लस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है √5, तो √5 इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इसे स्टैंडर्ड रूप में लिख लेते हैं, x स्क्वायर ये 0 से x में गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, फिर √5, और यही हो गया हमारा आंसर। तो अब हम क्वेश्चन 4 देखेंगे, 5 और 6 को भी यहाँ पर देखेंगे और अच्छे से बनाएंगे। लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 4 को, और क्वेश्चन 4 में है हमारे पास शून्यकों का योग अर्थात 1,1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है
क्या दिया गया है? तो हमें दिया गया है शून्यकों का योग। सवाल में ही यहाँ पर बोला है कि जो पहला संख्या दिख रहा है वो शून्यकों का योग है और दूसरा जो दिख रहा है संख्या वो शून्यकों का गुणनफल है। तो लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 है। तो लिखेंगे सूत्र से, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 लिख दिए। अर्थात आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये द्विघात बहुपद के रूप का ये बहुपद प्राप्त हो चुका, बन गया। ये द्विघात बहुपद के मानक रूप से आराम से आप इसे मिला सकते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके जैसा ये दिख रहा है। तो हमने क्वेश्चन 4 को भी बना दिया। अब क्वेश्चन 5 को देखेंगे और लिखेंगे सॉल्व अर्थात हल। यहां पर भी वही लिखेंगे दिया गया है या दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 है। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। एक ऋणात्मक में है एक धनात्मक में है। तो यहां लिखेंगे सूत्र से, ये बात याद हो जानी चाहिए। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और फिर होता है शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रकार से सूत्र होता है शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, एक्स यहाँ रहेगा गुणा में इसके साथ, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। इसे थोड़ा हल करें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 1/4 एक्स प्लस 1/4। इसे भी हम 4 से गुणा करा देंगे। इस प्रकार से 4 से हम यदि इसे गुणा करा दें, सभी को यहां पर लिख देते हैं 4 से गुणा करने पर रुको अभी चला। तो 4 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुना 1/4 एक्स प्लस 4 गुना 1/4। ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से एक्स स्क्वायर में आप गुना करेंगे तो होगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। यहाँ पर 4 4 तो कट गया, सिर्फ x ही बचा। यहाँ पर भी 4 4 कैंसिल हो गया, देख सकते हैं कट गए। तो यहाँ पर भी 1 बचा। यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन 6 को और इसे यहीं पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन 6 लिखेंगे दिया है ये जो भी संख्या आगे है वो शून्यकों का योग है और जो बाद वाला संख्या आपको दिख रहा है
वो शून्यकों का गुणनफल है, जैसा कि सवाल में पहले ही बता चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया आपके पास 4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो लिखेंगे सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के रूप में 4 है, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1 है, तो 1। ये सीधे सीधे भैया आंसर आ गए, तो ये लिख देंगे आंसर। और प्रश्न वाली 2.2 के सभी सवालों को हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। और यदि आपको पढ़ाने का तरीका हमारा अच्छा लग रहा होगा तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और आज का वीडियो यहीं तक, सभी को धन्यवाद।